यार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में पिछली क्लास में हमने बेलन के जितने भी सूत्र बन सकते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे करके आप वृत्त के सूत्रों से बेलन के सूत्रों को आसानी से बना सकते हो। आपको कुछ भी उसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं फिर से एक बार बता दूं आप लोग के लिए कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ कैसे करके निकालते हैं? वक्र पृष्ठ में हम 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर एच प्लस आर बनता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर, बाहर लेंगे ब्रैकेट में एच प्लस आर बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन तरीके से हम इन सवालों करेंगे आज की क्लास में। तो ये सभी के सभी सवाल आपके पूछे हुए सवाल हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास बिना देर किए। प्यारे साथियों, पहला सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे प्यारे महारथियों, हम यहाँ पर बेलन के आधार, जैसे अगर हम बेलन बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरह से कुछ आपका बेलन बनता है, राइट, ऐसी बनता है, ठीक है। इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी आप देख पा रहे हैं आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा है, ये कितना है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी यहाँ तक, ठीक। तो मेरे प्यारे साथियों, हमसे पूछा गया है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि बेलन का आयतन बनता किससे है? वृत्त के क्षेत्रफल से बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें ऊंचाई भी होती है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन प्यारे साथियों, इसमें ऊंचाई तो हमें दे रखी है, ऊंचाई कितनी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्या हमें त्रिज्या दे रखी है? त्रिज्या नहीं दे रखी है, क्योंकि आर यहाँ पर क्या होता है? त्रिज्या होती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आधार हमारा है क्या? ये आधार क्या है? ये वृत्ताकार आधार होगा, नहीं होगा? अगर वृत्ताकार आधार है, यानी तली का क्षेत्रफल दे रखा है सवाल में कितना? 100 वर्ग सेंटीमीटर, और यही तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्या है? ये पाई आर स्क्वायर क्या है? ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेरे प्यारे महारथियों, इसको बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं इसको? आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी हमें दे रखा है कितना? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 100, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान लिखना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर की कंप्लीट वैल्यू दे रखी है कितनी? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो 100 रख दिया, यानी कि 100 और गुणा 10 कितना होगा? 1000। अच्छा, आयतन किस में आएगा? पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, घन सेंटीमीटर इसकी इकाई होती है, सेंटीमीटर की घात 3। अगर होता मीटर में दे रखा होता इकाई तो घन मीटर आंसर हो जाता। तो बेहद आसान सवाल है। इस सवाल में है क्या? आपको डायरेक्ट त्रिज्या ना देकर आपको क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया। तो आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आयतन बराबर, यहाँ से एक बात और समझिएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है? ये बेलन का आयतन होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। इतनी बात सभी महारथियों के लिए अच्छे से क्लियर हो रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे मेरे प्यारे से महारथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो ये सवाल कितना आसान सवाल है, आपका पूछा गया था डीएलएड 2020 में, जो अभी हमने किया था। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ये बेहतरीन सवाल है। इस तरह का एक और सवाल है, शायद ये लास्ट में, ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, आई थिंक। हाँ, बिल्कुल सेम सवाल है। ये डीएलएड 2019 में पूछा हुआ है, ये बीटीसी 2017 में पूछा हुआ है, बस संख्याएं चेंज हैं। तो इसको समझते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। क्या है? 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े
आयत की लंबाई के परिता घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। समझिए, जैसे इनके कहने का मतलब ये, एक हमारे पास आयत है इस तरह से, हमारे पास क्या है, आयत है इस तरह से, और आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है इस तरह से, राइट। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं प्यारे महारथियों, आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई इधर भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। बताओ, यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी महारथी को डाउट नहीं है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर समझने की बात है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के परिता घुमाने पर, लंबाई के परिता घुमाने पर, इसका मतलब क्या है। एक काम करते हैं, मैं यहां पर मैं आपको ये डस्टर देख पा रही है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए आयत है इस तरह से, ठीक है। ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये आपकी क्या है, चौड़ाई है। इतनी बात क्लियर है। कह रहे लंबाई के परिता घुमाना है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। लंबाई के परिता, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो लंबाई के परिता घुमाने का मतलब ये है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर हमने इसके परिता, इस लंबाई है हमारे, इस लंबाई के परिता घुमाओ, ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे, तो ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे चारों तरफ से, तो बेलन बन जाएगा। मतलब क्या है, जैसे अगर इसको हम ऐसे करके समझने का प्रयास करें, ये हमारे पास ऐसे करके ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये लंबाई है हमारे पास, इसको मैंने ऐसे, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो मैंने इसके चारों ओर, इस वाली जो लंबाई है, चाहे इस लंबाई के चारों ओर घुमाओ, चाहे इसके चारों ओर घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसके चारों ओर घुमाओगे तो ये ऐसे करके है, इसको घुमाओगे, ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे चारों तरफ से, तो ये आपका ये बेलन बन जाएगा। मैंने इसके चारों तरफ घुमाया ऐसे करके, इसके चारों तरफ घुमाते हुए चले जाओगे तो आपका बेलन बन जाएगा। बेलन बन जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कुछ समझ में बात आ रही है, मतलब हमने ये जो लंबाई है इसको पकड़ लिया, इसको एक जगह पे ऐसे करके फिक्स करके और चारों तरफ घुमा दिया, इसको चारों तरफ घुमा दिया तो बेलन बन जाएगा। यानी कि जो हमारे पास क्या थी, ये चौड़ाई जो थी, ये चौड़ाई थी, ये क्या बन गई, वृत्त की त्रिज्या बन गई, और जो लंबाई थी वो क्या बन गई, ऊंचाई। जो लंबाई थी वो क्या बन गई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये हमारी ऊंचाई कहलाएगी क्या, 10 सेंटीमीटर, ये क्या बन जाएगी, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी कहलाएगी फिर आपकी, 3.5 सेंटीमीटर। इतना समझ लो, जिसके परिता आप घुमाओगे, जिसके चारों ओर घुमाओगे, वो ऊंचाई बन जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। हमने लंबाई के परिता घुमाया है, जब लंबाई के परिता घुमाया है तो आप कह सकते हो लंबाई के परिता घुमाए तो लंबाई हमारी क्या बन गई, ये लंबाई थी, ये क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। अगर चौड़ाई के परिता घुमाते तो चौड़ाई ऊंचाई बन जाती। इतनी बात क्लियर है। इसको एक बार और समझ लो, मुझे लगता है कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा, एक बार और अच्छे से क्लियर होगा। एक सेकंड रुको जरा, मैं कोई पेपर बढ़िया सा करके फोल्ड करके, मान लीजिए, मैं एक सेकंड रुकिएगा। मान लीजिए मैंने ये पेपर लिया हुआ है, ठीक है, ये कोई आयताकार पेपर है, ये आपकी क्या है, लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये भी क्या है, चौड़ाई है। तो आपने इसको जो है ऐसे करके फिक्स कर लिया, इसको ऐसे करके घुमा दिया, ऐसे करके रख दिया, ऐसे करके चारों तरफ से घुमाते हुए चले जाओगे, इसको ऐसे करके चारों तरफ से घुमाते हुए चले जाओगे। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो लंबाई है वो क्या बन जा रही है, ऊंचाई, ठीक है। जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी, आपकी ऊंचाई, और जो चौड़ाई थी वो क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। अब समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसको कर डालो आसानी से, कोई नहीं। बेलन का आयतन पूछा गया है प्यारे महारथियों, तो बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, कोई डाउट नहीं। तो r कितनी है हमारे पास, 3.5 इंटू 3.5,
और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो 7 पंजे 35 यानी 0.5 आ जाएगा। ये गुणा कर लो, 22 पंजे होता है 110 और 0.1 के बाद लग जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.5 की अगर 10 से गुणा करोगे तो ये 35 बन जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर गुणा कर लो, 11 पंजे 55 चाहिए तो हट जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं इस तरह से। ठीक है, 11 पंजे कितना 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसका क्या होगा आंसर होगा। बताओ, सब कुछ सही है यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। मतलब मैं कहने का मतलब ये है, सवालों में क्या डायरेक्ट आपसे ना पूछकर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछने का प्रयास किया जा रहा है, और मुझे ऐसा आप पर पूरा भरोसा है कि आप लोग हर एक सवाल को समझ पा रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये क्लियर है, 22 पंजे 110 का 11 हो गया, 35, 11 पंजे 35 और 11 पंजे 55 और 11 33 और 5 38। ठीक है, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों क्या है, एक लंबवृत्तीय, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन हमारे पास कुछ इस तरह से है प्यारे महारथियों, ठीक, इसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठ। तो प्यारे साथियों, बेलन का वक्र पृष्ठ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान, ये तो बेहद आसान है। इसमें तो केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, इसमें तो केवल आपको वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर बन जाएगा। क्या होता है 2πRh, याद आ गया, भूल मत जाना इतनी जल्दी भाई। 2πRh, पाई का मान कितना 22/7, आर कितना हमारे पास 5 और h कितना हमारे पास 14, 7 दूनी कितना होगा 14, 5 दूनी कितना 10, 10 हो गया, और 22 दूनी कितना 44, 22 दूनी 44 और 5 दूनी 10, तो 44 की 10 से गुणा होगी 440 बन जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर और या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, आयतन हमारा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, जबकि वक्र पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात सभी साथियों के लिए क्लियर हो रही होगी, बहुत आसान सवाल है ये भी। सॉरी, नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे प्यारे साथियों। 3 सेंटीमीटर व्यास का 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्चा होगा। समझ आ रही है बात, कहने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या करना है, एक कुआं खोदना है, इस तरह से कुआं खोदा जा रहा होगा, राइट, ठीक है भाई। इसका व्यास का मतलब ये व्यास दे रखा है कितना 3 मीटर, तो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बेहद आसान सी बात, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, और 14 मीटर गहरा यानी h आप बोल सकते हो कितना भाई 14 मीटर। तो कह रहा है 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है जिसका त्रिज्या 3/2 मीटर है, तो कह रहा है खोदने में कितना खर्चा आएगा, किसको, कुएं को खोदने में कितना खर्चा आएगा। यदि 1 घन मीटर प्रति घन मीटर खर्चा कितना है 30 रुपया, जहां भी घन मीटर की बात हो रही वहां पर आयतन, अगर होता वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल की बात कर रहे होते या वक्र पृष्ठ की बात कर रहे होते। प्रति घन मीटर यानी 1 घन मीटर में खर्चा आ रहा है 30 रुपया, तो कह रहा है कुल खर्चा कितना आएगा। तो पहले आयतन निकालो ना, आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालते हैं बेलन का, आयतन πr² होता है, कोई डाउट नहीं, 22/7 लगा दो फटाफट से, और r कितना है प्यारे महारथियों 3/2, तो 3/2 3/2 दो बार लगा देना है, और h हमारे पास कितना है 14, तो 7 दूनी कितना 14, सही है, 2 11 कितना, ये इस तरह से बन गया, इतनी बात क्लियर है। और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो 11 3 3 9 हो जा रहा है, 11 नेम कितना हो गया 99, 99 घन सेंटीमीटर सॉरी मीटर में है, तो घन मीटर बोलेंगे
या फिर मीटर की पावर 3, बात तो एक ही है ना, ठीक है। या मीटर की पावर 3 बोलेंगे या घन मीटर, बात एक ही है, कोई डाउट तो नहीं किसी साथी के लिए। चाहे घन मीटर लिख लो या फिर मीटर की घात 3 लिख लो। तो कह रहा है इतना आयतन बन रहा है, यानी कि इतना बन रहा है, इतने घन मीटर बन रहा है आयतन। अच्छा, एक घन मीटर खर्चा कितना आ रहा है? 30 रुपया। तो भाई 99 घन मीटर खर्चा कितना आएगा? तो बेहद आसानी से कह दोगे भाई कुल खर्च कैसे निकालोगे? कुल खर्च ऐसे निकालोगे, 99 घन मीटर का कैसे निकालोगे? 30 से गुणा कर दोगे ना, क्योंकि एक घन मीटर का खर्चा, एक घन मीटर खर्चा कितना आ रहा है? 30 रुपये आ रहा है। तो 99 कैसे निकालोगे? 99 से गुणा हो जाएगी। 0 3 नेम 27, 3 नेम 27 और 2 29, तो 2970 रुपये, यानी 2970 रुपये खर्चा आ जाएगा। 2970 रुपया खर्चा आ जाएगा। बताओ, सवाल आसान है भाई, सवाल आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ पा रहे हैं सवाल को? प्यारे साथियों, आप सवाल को समझ पा रहे हैं? अगर आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे साथियों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हैं। प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास 5वां सवाल, चौथा सवाल हो चुका है। 5वां सवाल मेरे प्यारे साथियों क्या है? बेहद आसान तरीके से समझ पाएंगे इस सवाल को। है क्या? देखो, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व ऊंचाई 2 लंबाई 2 मीटर है। बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा? वर्ग मीटर चलेगा, इसका मतलब आयतन की तो बात ही नहीं हो रही। देखो, हमारा आयतन निकलता है घन मीटर में, वक्र प्रश्न निकलता है वर्ग मीटर में, संपूर्ण प्रश्न निकलता है वर्ग मीटर में। यानी इसमें या तो वक्र प्रश्न निकल रहा होगा या संपूर्ण प्रश्न निकल रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये मैंने बना दिया रोलर, इस तरह से रोलर बन रहा है ये ना, ठीक। इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर। किसी साथी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? लंबाई कितनी है इसकी? 2 मीटर। समझिएगा, लंबाई 2 मीटर यानी h बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, चाहे h बोलो चाहे l बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, कितने वर्ग मीटर चलेगा 50 चक्कर लगाने में? तो ये मीटर में, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 35/100 करोगे, 100 से भाग करोगे, तो यानी कि ये आपका 0.35 मीटर बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? सबको समझ आ रही है बात? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से अपन लोग भाग कर लेंगे, तो 0.35 मीटर बन जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? चलो अब देखो मेरे प्यारे साथियों, 50 चक्कर लगाने हैं, कह रहे हैं रोलर को कितने वर्ग मीटर चलना होगा। तो पहले हमें इस बात को समझना होगा कि एक वर्ग मीटर में कितना चला जा रहा है, सॉरी एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जा रहा है। बात समझ आ रही? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जा रहा है। तो एक बात समझने की आवश्यकता है प्यारे साथियों, ये आपका रोलर है इस तरह से, ठीक है, ये आपका रोलर है इस तरह से। रोलर बन गया, दिख रहा रोलर बन गया, हालांकि ठोस होता है रोलर, ये खोखला है, उसमें मत जाना। तो ये जो है घूमते हुए जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके घूमते हुए चला जाएगा, ऐसे ही घूमते हुए जाएगा ना, तो ऐसे घूमते हुए चला जाएगा आगे के लिए। तो कहना है 50 चक्कर लगाने हैं। तो एक बार बताओ, अगर हम एक चक्कर में देखें तो एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जाएगा, ये कैसे निकालोगे? तो इसमें संपूर्ण प्रश्न निकलेगा या वक्र प्रश्न? तो इस बात को समझना होगा। वक्र प्रश्न का मतलब जो घुमावदार जो भाग है इसका क्षेत्रफल कहलाता है वक्र प्रश्न। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है क्या कहलाएगा? वक्र प्रश्न कहलाता है। जो क्षेत्रफल देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये वक्र प्रश्न है। अगर नीचे का क्षेत्रफल ऐड कर दें और ऊपर का क्षेत्रफल ऐड कर दें तो संपूर्ण प्रश्न बन जाता है। लेकिन जब हम इसको ऐसे रोलर को घुमाते हुए ले जाएंगे तो क्या इसका कुछ इस्तेमाल है? इसका क्षेत्रफल क्या काउंट होगा? नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल काउंट होगा? नहीं होगा। केवल जो ये वाला भाग है यही तो काउंट होगा। ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे, ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे फटाफट से, है ना, रोड पे घूमते हुए चला जाएगा। तो इसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इधर का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी वक्र प्रश्न निकलना है। तो वक्र प्रश्न निकालो, यानी एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला गया, तो 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो उसके लिए पहले वक्र प्रश्न निकालो इसका।
वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे, या वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, ऐसे तो समझ लीजिए, हाँ कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो वक्र पृष्ठ होता क्या, 2 पाई आर एच होता है या नहीं होता, पहले ही बताओ। ठीक है, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना प्यारे साथियों 0.35, और एच कितना हमारे पास 2 मीटर। बात सबको समझ आ रही होगी। तो 7 पंजे 35 यानी 0.05 हो जाएगा ये। अब गुणा कर लो, तो 22 दूनी होता है 44, 22 दूनी 44, ठीक है, और 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 4.4 हो जाएगा। ये गुणा करोगे आप तो ये हट जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आएगा ना। 44 की गुणा 10 होगी, 44 440 होगा, 2 का पॉइंट लग जाएगा। इतने वर्ग मीटर आ रहा है, यानी एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जा रहा है। वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया एक चक्कर में, यहाँ लिख सकते हो एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर, एक चक्कर में वर्ग मीटर, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हो इस तरह से, एक चक्कर में वर्ग मीटर बराबर किसके होगा, वक्र पृष्ठ के। वक्र पृष्ठ कितना आ गया 4 सॉरी साथियों तो क्या हो गया, एक चक्कर में वर्ग मीटर किसके बराबर होगा वक्र पृष्ठ के बराबर। तो वक्र पृष्ठ कितना आ गया 4.40 वर्ग मीटर। लेकिन हमने लगाने हैं 50 चक्कर, तो 50 चक्कर में कितना आ जाएगा 50 चक्कर बराबर होगा 50 से गुणा किसकी होगी 4.40 की गुणा कर लो, 0 0 डबल 0 लगा लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 के बाद पॉइंट यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी लिख सकते हैं 220 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर। तो बेहद आसान सी बात है, एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेंगे कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे वक्र पृष्ठ की सहायता से। तो एक चक्कर में वर्ग मीटर बराबर कैसे वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ होता क्या है 2 पाई आर एच, यानी कितना आ गया 4.40, 2 पाई आर एच 2, 22/7 पाई का मान, आर कितना 0.35 और एच कितना है 2 मीटर, 2 मीटर है ना एच। हाँ ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। 7 पंजे 35 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 0.10 हो गया, 22 दूनी कितना 44 की गुणा इससे कर लो, 44 ढाई कितना 440, 2 के बाद पॉइंट, तो 4.40 वर्ग मीटर। यानी एक चक्कर में कितने वर्ग मीटर चला जा रहा है 4.40 वर्ग मीटर चला जा रहा है। हमने निकालना 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेंगे, तो 50 से गुणा हो जाएगी, एक चक्कर में इतना, तो 50 में कितना 50 से गुणा हो जाएगी, 0 0 आ गया, ये 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 और 2 22, 2 के बाद पॉइंट लग गया, 220 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों एक लास्ट सवाल आपका बन जा रहा है, इसको समझना है, बहुत प्यारा सवाल। मैं इसको इस तरह के सवाल को पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा जो सेकंड सवाल है, ये सवाल मैं पहले ही आपको बताया था कि ये सेकंड और जो लास्ट सवाल है, सेकंड सवाल और जो लास्ट सवाल है ये वाला, ये लगभग सेम है, संख्याएं थोड़ी सी चेंज है और थोड़ा सा सवाल में चेंज है हल्का सा। तो है इस सवाल में क्या है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत, तो आयत बना लो इस तरह से, ठीक। इसमें क्या है 17 सेंटीमीटर लंबा है, तो इस तरह से बनेगा लंबे, और 7 सेंटीमीटर चौड़े, तो 7 सेंटीमीटर आपका ये चौड़ा बन रहा है इस तरह से। चौड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन। तो भाई देखो एक बार फिर समझ लो, ये ऐसे करके है, ये 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अच्छा इस सवाल में आपने लंबाई के परिता घुमाया था, इसमें कह रहा है चौड़ाई के परिता घुमाने पर। तो चौड़ाई ये है, इसके परिता घुमाते हुए चले जाओ, इसको हटाओ भी, इसके परिता घुमाते हुए चले जाओगे, ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे प्यारे साथियों। तो बात को समझ में आ रही है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी लंबाई त्रिज्या बन जाएगी। मैंने कहा जिसके परिता घुमाओ, इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ये चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है ठीक।
ये चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई। ये लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई। तो चौड़ाई के परता घुमाना, इसके परता घुमा दो ऐसे करके, ठीक है। इसके परता घुमाते चले जाओगे ऐसे करके। ये चौड़ाई है, ये पकड़ाऊँ ये वाली, ये चौड़ाई है। इसके चारों तरफ घुमा दो ऐसे करके, ऐसे घुमाते हुए चले जाओगे तो क्या है, ये ऊंचाई कहलाएगी। यानी कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। सुनना बात ध्यान से, देखो ये ऐसे बन जाएगा प्यारे साथियों, ये ऐसे बन जाएगा। देखो समझ में बात आ रही है नहीं आ रही। चौड़ाई देखो क्या बन जाएगी, ऊंचाई, यानी ऊंचाई बन जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 17 सेंटीमीटर। तो आयतन निकाल सकते हो अब आप इसका आसानी से। आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर कितना है प्यारे साथियों, आर कितना है, 17 × 17 होगा, और एच कितना, 7। समझ में सबको आ रही। जिसके परिता घुमाओगे ना वो ऊंचाई बन जाएगी और बाकी चौड़ाई त्रिज्या बन जाएगी। 7 से 7 उड़ा दो, 17 दूनी 34, 3 हासिल का, 17 दूनी 34 और 3 आपका 37, × 17 कर लो फिर से। 17 चौका कितना होगा, 68, 6 हासिल का। 17 सत्ते कितना, 119, और 119 और 6 125, ठीक। तो 5 आ जाएगा, 12 हासिल का। 17 तिया 51 और 51 2 53, 63 हो जाएगा। 63 58 हो जाएगा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आयतन, सेंटीमीटर क्यूब हमारा बन जाएगा। फिर समझ लो एक बार, ये बन गया पाई आर स्क्वायर एच। जो भी हम जिसके परता घुमाएंगे, चौड़ाई के परता घुमाए, चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी, बाकी हमारे पास त्रिज्या बन जाएगी। ये त्रिज्या कितनी, 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। तो 17 दूनी कितना, 34, 3 हासिल का। 17 दूनी 34 और 3 कितना, 37 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 से गुणा और करो, 17 चौका कितना, 68, 6 हासिल का। 17 सत्ते कितना होता है, 119, 119 और 6 125, यानी 12 हासिल का। 17 51 और 2 53 और 10 कितना, 63, यानी 6358 घन सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो बताओ मेरे प्यारे महारथियों, क्लास कैसी रही। आपको पता है आजकल थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, शायद आपको जानकारी मिल चुकी होगी। थोड़ा सा सर्दी वर्दी जब मुझे लग जाती है तो फिर 10-15 दिन लग जाते हैं मुझे ठीक होने में, धीरे धीरे करके। तो थोड़ा सा ये थोड़ी सी दिक्कत है मेरे साथ में। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अगली क्लास में हम लोग शंकु के फार्मूले पढ़ेंगे। शंकु के फार्मूले आपके बेलन के सूत्रों से ही बनेंगे, ठीक है। शंकु के फार्मूले बेलन के सूत्रों से बन जाएंगे बेहद आसानी से। और इसके बाद हम बेलन के जो जितने भी क्वेश्चंस उसको कर लेंगे। बात सबको समझ में आ रही होगी, तो उम्मीद है ये छोटी सी क्लास भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को छोड़िएगा और बताइएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।